जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip. ऋषभ पंत के फिटनेस पर तो सवाल है ही, मगर थोड़ा बहुत अगर वो 90% भी है ना तो भी टीम उनको खिलाएगी। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं भी कर सकते हैं तो भी टीम उनको खिलाएगी, क्योंकि वो एज ए बैटर जो है ना वो एक्स फैक्टर लाते हैं और वो डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। संजय मांजरेकर ने बोला है कि भाई ऋषभ पंत वो बल्लेबाज हैं जिससे इंग्लैंड की टीम डरती होगी पॉसिबली। शुभमन गिल ने रन जरूर बनाए, मगर ऋषभ पंत जो है वो मैच का कोर्स कहीं से भी बदल सकते हैं। ये रेपुटेशन जो है ना वो दूसरी टीम में जो है वो खौफ पैदा करता है। तो इसलिए उनका खेलना जो है ना वो मुझे लग रहा है कि वो खेलेंगे, अगर वो खेल सकते हैं, अगर वो कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है तो, क्योंकि अभी तक उन्होंने बैटिंग का और विकेट कीपिंग का अभ्यास नहीं किया है। लॉर्ड्स के बाद जो बेकनम में भी प्रैक्टिस हुई थी वहां पर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मैनचेस्टर टेस्ट में वैसे वो इतिहास रच सकते हैं अगर खेलेंगे तो। 40 रन बनाते ही, ग्राफिक्स दिखा दें, 40 रन बनाते ही वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारत के लिए WTC मतलब कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के नाम है। WTC में रोहित ने 69 पारियों में 2716 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 66 पारियों में 2677 रन जो हैं वो बना लिए हैं, और 40 रन अगर वो और बना देते हैं तो रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है जो अभी वो होल्ड कर रहे हैं उनसे ऋषभ पंत जो है वो आगे निकल जाएंगे। ऑल दी मोर ये रिकॉर्ड ये डेटा भी यही दिखाता है कि टेस्ट मैचेस में आपके लिए इररिप्लेसेबल से खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये रिकॉर्ड अपने आप में बनाना ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर WTC के साइकिल में। और WTC जब से शुरुआत हुई थी अभी तक हिटमैन जो है वो इसके बादशाह थे, लेकिन बादशाहत जो है वो जाने वाली है। सिर्फ 40 रन मात्र दूर है ऋषभ पंत, और लॉर्ड्स के मैदान पर जिस तरीके से बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली वहां पर हमने देखा था कि विराट कोहली के रिकॉर्ड को वहां पर तोड़ा था। सिर्फ 9 रन की दरकार थी इस रन को पूरा करने के लिए, और हर बार जो है वो जैसे आपने कहा कि संजय मांजरेकर ने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो डेफिनेटली पंत से जो है वो डरेगी, क्योंकि पंत ने ऐसी बल्लेबाजी की है जहां से मैच का रुख जो है वो पलट देते हैं। जैसे गावा टेस्ट मैच की अगर हम बात करें वहां पे टीम इंडिया जो है वो कभी नहीं जीता था, जिस तरीके का प्रदर्शन था। और लगातार जब विकेट्स गिरते हैं वहां से अगर कोई खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी करता है और जैसे प्रदर्शन करता है, वो प्रदर्शन जो है वो हर दफा ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए करते नजर आए। लीड्स वाला मैच भी आपने देखा होगा, वहां पर भले ही टीम हार गई थी 5 विकेट से, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में उनकी तरफ से जो है वो शतकीय बल्लेबाजी आई थी। तो इस खिलाड़ी में वो कैलिबर है, और हम कहते हैं ना कि पेशेंस लेवल जो होता है वो दर्शाता है टेस्ट मैच में। तो वो प्रदर्शन जो है वो टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का हमने देखा है। और सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि लगातार बातें हो रही थी कि रोहित नहीं है, विराट नहीं है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो युवा टीम पर आएगी, युवा खिलाड़ियों पर आएगी। लेकिन इस प्रेशर को हैंडल किया है यहाँ पर ऋषभ पंत ने, और ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि वो टीम की एक दीवार के तौर पर है जिसे तोड़ पा रहा है। बहुत ही मुश्किल है इंग्लैंड की टीम को। बिल्कुल जी, इंग्लैंड की टीम जो है कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर खाएगी। ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं ना वो आपको एक्स फैक्टर देते हैं, दूसरी टीम में खौफ पैदा करते हैं, एक स्पार्क जो है ना वो मैच के अंदर लेके आते हैं, और कहीं से भी मैच पलट सकते हैं। तो दूसरी टीम जो भी है कभी भी रिलैक्स नहीं होती। ये एक एडवांटेज जो है वो ऋषभ पंत ज़रूर टेस्ट क्रिकेट में जो है वो लेके आए, और इम्पैक्टफुल खिलाड़ी जो है कम से कम इस फॉर्मेट के अंदर वो नज़र आते हैं। सुरेश रैना की बात करते हैं। सुरेश रैना ने एक जीत का मंत्र दिया है, हालांकि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मगर उन्होंने वही जो चीज़ ऑब्वियस है उसको रीइंस्टेट करने की जो है ना वो यहाँ पर उन्होंने अपने बयान से कोशिश की है। दिखाएं दे उनका बयान। मेरे ख्याल से पंत पर आखिरी फैसला डॉक्टर को लेना चाहिए। डॉक्टर बताएगा कि क्या करना है। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिकवर करती है और आपको कैसे खेलना है। मेरे ख्याल से बुमराह एक लेजेंड है और वो अपना वर्कलोड मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने लॉर्ड्स में बेहतरीन प्रदर्शन करके उसके ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया। पंत और बुमराह दोनों के लिए चौथा टेस्ट खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ करनी है या टीम को जीत दिलानी है तो मुझे लगता है कि दोनों का चौथे टेस्ट में खेलना बेहद ज़रूरी है। तो वही बात बोल रहे हैं, हमने भी वो पंत के ऊपर डिस्कशन किया। बस ये बात है कि बुमराह को आप 3 टेस्ट मैच अगर खेलने हैं तो पहले ही तय हो चुका है, तो ये टेस्ट मैच उनको खेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीरीज दाव पर लगी हुई है। फिर 5वें में जो होगा देखी जाएगी। कहीं पे पत्थर की लकीर तो है नहीं लिख दिया गया हो कि भाई 3 से अगर चौथा खेला तो आपकी मैच फीस कट जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, तो वो बाद में देखी जाएगी। मगर अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि भाई जसप्रीत बुमराह को खेलना है। वही बात जो है यहाँ सुरेश रैना भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं
कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जो आपके दोनों एक्स फैक्टर्स हैं, उन दोनों को जो है ये मैच खेलना चाहिए। आप अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 जो है ना वो खिलाएं, कहने का मतलब यही है। और यही बात सब बोल भी रहे हैं और ये बात जो है बड़ी ऑब्वियस सी भी नजर आती है कि अब जिस मुहाने पर सीरीज पहुंच गई है, आपको बेस्ट 11 खिलानी पड़ेगी, आपको बेस्ट चांस क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए कि आप ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज को बराबरी पर खड़ा करो। फिर 5वें टेस्ट में जो जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। फेयर एंड स्क्वायर जो है वो यहाँ पर गेम जो है हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये सब कुछ तब जब बारिश जो है वो इजाजत दे, क्योंकि बारिश अपना खेल जो है वो खेल रही है। काले बादल जो है वो मैनचेस्टर में छाए हुए हैं लगातार। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बात केएल राहुल की कर लेते हैं। केएल राहुल जो है खास उपलब्धि जो है वो मैनचेस्टर में हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे कर सकते हैं केएल राहुल, ठीक है, बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है। दिखा दीजिए ग्राफिक्स। इंग्लैंड में 1000 रन बनाने से राहुल सिर्फ जो है 11 रन दूर है, ठीक है। और सचिन ने इंग्लैंड में जो है वो सबसे ज्यादा भारत की तरफ से 1575 रन जो है वो बनाए थे। एक टेस्ट सीरीज में राहुल के नाम 400 रन भी हो सकते हैं अगर वो 25 रन और बना लेते हैं। राहुल ने 11 साल हो गए उनके टेस्ट करियर को, मगर कभी भी एक टेस्ट सीरीज के अंदर चाहे 5 की हो या 3 की हो या 4 की हो 400 रन नहीं बनाए, ठीक है। तो 25 रन बना लेते हैं तो 400 रन होगा, खुद का माइलस्टोन होगा। प्लस ये है कि खास लिस्ट में जगह बना लेंगे यहाँ पर 11 रन बनाते ही कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, ये वो इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1000 रन जो है वो बनाए हैं इंग्लैंड के अंदर। एंड आई थिंक जडेजा इज ऑल्सो क्लोज, जडेजा ने भी जो है वो क्लोज है, हमने वो बताया भी था। तो वो भी इस लिस्ट में 2 नाम बेसिकली ऐड हो सकते हैं, केएल राहुल प्लस जडेजा। और केएल राहुल देखिए, पता है ना अंकिता, ऐसा लग रहा है कि ना होता है एक पर्पल पैच आता है एक खिलाड़ी के करियर में जब वो अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो इन 30s आता है। वो केएल राहुल का लग रहा है कि आ गया है, क्योंकि केएल राहुल का हमेशा ये लगता था कि भाई इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। अब वो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, ठीक है। वो पिछले टेस्ट मैच में शतक जरूर निकला, मगर उसके बाद अगर वो 25, 30, 50 रन और बना देते तो चीज़ें आसान हो जाती, टीम जीत जाती। वो रहेगा, मगर वो लगातार थोड़ी अपने जिस तरीके से वो जिस पैटर्न से वो रन बनाते थे उसको तोड़कर वो थोड़े कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, ज़्यादा रन बना रहे हैं, पिच पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इस पर्पल पैच का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और टीम इंडिया को भी पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए बातें हो रही थी कि भाई केएल राहुल जो है वो स्लो स्टार्ट करते हैं और पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते। किसी भी उन्हें आप नंबर पर खिला दीजिए, चाहे वो नंबर 6 की बात हो, 5 की बात हो, और ओपनिंग आप करवा लीजिए, वो अपना 100% देते हैं। और उन्होंने कहा भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर कहा भी था इससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य जो है वो भारत को जिताना है, चाहे वो किसी भी नंबर पर आप मुझे खिला लीजिए। तो ओपनिंग के लिए लगातार बात हो रही थी कि भाई रोहित की जगह कौन आएगा, कौन जो है वो स्टार्ट अच्छा देगा और टिक कर बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि आप अगर टीम का हिस्सा है तो आप पर वो दारोमदार जो है वो रहता है। और अगर आपके टेस्ट करियर की बात करें, इतने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, जिसको केएल राहुल जो है वो बखूबी निभाते हैं। और सचिन यहाँ पर सुनील गावस्कर और द्रविड़ के क्लब में शामिल होना जो है वो उनके लिए भी गौरव की बात है, फैंस के लिए भी गौरव की बात है। और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक किया है उन्होंने, लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है। भले ही टीम जो है वो लॉर्ड्स के मैदान पर नहीं जीत पाई थी, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में कमाल का प्रदर्शन जो है वो केएल राहुल की तरफ से देखने को मिला। और जैसे कुणाल ने कहा कि अपने लिए जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और जो टीम को भी फायदा हुआ, क्योंकि जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो अपने आप में वो खुशी जो है वो नजर आती है, आपके बल्लेबाजी में भी वो खुशी नजर आती है, जो कि केएल राहुल के प्रदर्शन में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी फॉर्मेट की बात करें, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए, T20 फॉर्मेट में लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, वहां पर भी उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। तो ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो हर एक फॉर्मेट में फिट है और हर एक नंबर पर ये फिट है। जिस भी नंबर पर आप केएल राहुल को उतारिए, वो वहां से अपना 100% जो है वो मैच को देते हैं। और भारतीय टीम का जो लक्ष्य भी यही रहता है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जब लगातार बातें हो रही हैं रोहित विराट की, तो वहां पर ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, जडेजा हो गए, ये ऐसे स्तंभ है टीम इंडिया के लिए जो कि हर एक मुकाबले में अपना खास प्रदर्शन देते हैं। बिल्कुल जी। और इस खास स्पेशल प्लेयर से एक और स्पेशल परफॉर्मेंस की जो है वो टीम इंडिया को दरकार जो है वो ज़रूर रहेगी, क्योंकि बल्लेबाजी में जो है अब यहाँ से और बेटर होना है। आपने अच्छी बल्लेबाजी की है, और बेटर होने की यहाँ पर ज़रूरत है, और रन बनाने की ज़रूरत है, ताकि इंग्लैंड पर दबाव जो है यहाँ पर बनाया जा सके। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।